मंत्री जी, वैसे तो पढ़ने की कोई उम्र होती ही नहीं है और आपने एलएलबी में एडमिशन लिया है और ये पूरे देश में चर्चा का विषय है। लेकिन आपका जो जीवन की दिनचर्या वो बहुत ही पहले ही व्यस्त है। तो मेरा छोटा सा सवाल ये है कि आपने एडमिशन एलएलबी में किस उद्देश्य से लिया और कैसे आप टाइम निकाल पाएंगे पढ़ाई के लिए? देखिए, पढ़ने की पहली बात तो कोई उम्र नहीं होती, आपने ठीक कहा है। समय तो निकल जाता है। जब मैं सफर में हूँ, अब मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा, कभी आधा घंटा लगेगा, कभी 45 मिनट। सफर में क्या करते हैं, सफर में भी किताब पढ़ने का पहले से मुझे शौक रहा है और मैंने पहले भी एक बार एलएलबी करने का प्रयास किया था। 2007-8 में मेरठ कॉलेज में एडमिशन लिया था। उस समय मैं अपनी एलएलबी पूरी नहीं कर पाया। पहले से ही मेरी इच्छा थी। मेरी 2004 में तो पीएचडी कंप्लीट हुई थी, तो ज़्यादा लंबा गैप नहीं है, 20 साल का गैप मात्र है। तो कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे, एलएलबी करूंगा। मंत्री जी, इमरान मसूद ने हमास की तुलना भगत सिंह से की है, इस पर क्या कहोगे? शर्मनाक। सरदार भगत सिंह इस देश में करोड़ों युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, आदर्श हैं। मैंने आज भी भाषण में जिक्र किया था कि ऐसे कम स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को दिशा दी है अपनी शहादत देके, एक आतंकवादी संगठन से तुलना करना बहुत ही गलत बात है। सर, आप क्या कहोगे इमरान मसूद के बारे में? यही कहूंगा कि उन्हें बहुत गलत कहा, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या माफी मांगनी चाहिए देश से? भाई, मैंने अपनी बात कह दी, बाकी उनकी इच्छा है। अच्छा माननीय मंत्री, मेरठ में प्रकरण चल रहा है, नाक रगड़वा कर माफी मंगवाना, उसमें एक जातीय रंग भी उसमें आ रहा है। वैश्य समाज एक तरफ है, गुर्जर समाज एक तरफ आ रहा है। तो इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? क्योंकि आप अक्सर जातियों की राजनीति पर अपनी राय रखते हैं। लेकिन कोई भी जातीय रंग इसमें जो दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं। उसमें गलती थी जिसकी, वो पुलिस के द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ, कुछ लोग उसमें जेल गए, एक शायद बाहर है, वो भी जाएगा। बिल्कुल एक व्यक्ति गलती किसी की भी कैसे बता सकते हैं? जाति का इसमें क्या है? दो व्यक्तियों का झगड़ा हुआ जिसमें एक व्यक्ति ने गलत काम किया, उस पर सबने मांग की, भारतीय जनता पार्टी और सभी जनप्रतिनिधियों ने मांग की और उस पर कार्रवाई हुई। अब उस कार्रवाई के बाद रंग दे के देखिए मेरे साथ कितने लोग खड़े हैं। ऐसे ही मान लिया सुमित्र तोमर मंत्री जी हैं, बहुत से कार्यकर्ता आते हैं। अगर किसी ने गलती की है तो कम से कम मेरे विचार से उसकी सजा उन्हें दी जानी चाहिए। जिसने गलत किया उसे जो भी कठोर से कठोर है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, अब तक जो कार्रवाई हुई है वो तो हो गई, उसके अलावा भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो मतलब देखिए, मैं तो नहीं कह सकता, मुझे तो यही पता है कि गिरफ्तारी होगी, शायद एक बचा हुआ है, बाकी 3 की गिरफ्तारी दोबारा हुई है।